गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर की मोस्टिंग पढ़नी है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट से जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो आता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, या इसमें हिंदी आप भाषा की डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आएगा कि हिंदी भाषा के विविध प्रकार बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन लघु में भी पूछा जाता है, दीर्घ में भी पूछा जाता है। क्लियर। फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको अंतर बताना है। फिर आता है आपका चौथा क्वेश्चन जो है कि भाषा विभाषा में अंतर या बोली विभाषा में अंतर, इस तरीके से पूछा है। तो आपको इतने क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। क्लियर। चलिए अब पढ़ना है हमको सेकेंड यूनिट। ये देखिए, तो सेकेंड यूनिट में बेटा पहला क्वेश्चन है आपका तद्भव तत्सम शब्द। देशज विदेशज आपका शब्द आ जाता है। फिर आ जाता है अक्षर, शब्द तथा वाक्य। वाक्य में बेटा ऐसा आ जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, भेदों को बताइए, कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रकारों का वर्णन। ये दीर्घ में बेटा पूछा जाता है आपका, इसलिए इसका आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो अक्षर शब्द हैं ये डेफिनेशन के रूप में आ जाते हैं कि अक्षर शब्द और वाक्य की डेफिनेशन बताइए, तो इस तरीके से आ सकता है। फिर आपको बताना है किशोरी दास वाजपेयी तथा कामता प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय बताना है इनका। तो क्लियर। तो मैं आपको इनकी रचना बता दूंगी, बाकी आपको मैंने प्रोसेसिंग बताई थी किस तरीके से आपको लिखना, तो वैसे ही आप इसमें भी करेंगे। क्लियर। तो आपके सेकंड यूनिट में इतने ही क्वेश्चन थे। अब हमें देखना है थर्ड यूनिट। ये देखिए, थर्ड यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन है बेटा आदिकाल, फिर है आपका भक्तिकाल, फिर है आपका रीतिकाल। तो ये बेटा पहले ही वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ, अभी तक आप लोगों ने ना देखी हो तो आप लोग देख लें। इसमें मैंने इसका पूरा वर्णन पढ़ा है कि प्रकार किसे कहते, आदिकाल किसे कहते हैं, इसके प्रकार, विशेषताएं, जितना भी जो कुछ होता है भक्ति काल का, रीतिकाल का। बेटा ये आपकी जो वीडियो है मैंने ये थर्ड यूनिट की, अगर आपको चैनल में अगर ना मिले, क्योंकि मैंने बहुत पहले अपलोड करवा दी थी, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। क्लियर। अब देखते हैं, थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखना है हमें फोर्थ यूनिट में। चलिए, फोर्थ यूनिट में बेटा आपका आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल को कितने भागों में मैंने आपको बताया था, 6 भागों में। तो ये भी मैं बेटा पढ़ा चुकी हूँ, ये भी इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो ये भी नहीं मैं आपको बताऊँगी। सिर्फ इसमें बचता है आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर, संस्मरण और रेखा चित्र में। तो इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी इनकी, कवि और अंतर बस। लेकिन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बेटा अंतर, लेकिन बाई चांस अगर आ जाएंगे आपकी कवि रचनाएं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, तो आपकी नहीं छूटेगी। क्लियर। अब चलना है देखना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में आपको पहला क्वेश्चन जो आता है श्रृंगार को रसराज क्यों कहा जाता है। फिर मतलब ये रस के अंतर्गत आता है ये वाला क्वेश्चन कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन है कि क्यों कहा जाता है। फिर आप श्रृंगार रस का पूरा वर्णन करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा आपको। फिर है आपका बेटा छंद। तो छंद में आपको पढ़ना क्या है, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, हरिगीतिका। और इसमें आपको ये भी पढ़ना है कि छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, वार्णिक, मात्रक, मतलब ये सब आएंगे, लेकिन अलग से आपको ये वाले छंद पढ़ने हैं। क्लियर। फिर आपको पढ़ने हैं रस। रस में इसके अंग, भेद, प्रकार जो भी इसके आते हैं सब आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। फिर हैं आपके अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और प्लस में आपका जो ये अलग से आपको कौन कौन से पढ़ने, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। देखिए, जो आपकी बेटा ये 5 यूनिट है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और फिर आपकी जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, तो बेटा जो आपका 5 यूनिट है और फर्स्ट यूनिट है ये सिर्फ आपके बेटा सेकंड पेपर में ही पूछा जाता है। और आपका जो थर्ड यूनिट है और फोर्थ यूनिट, इसका कुछ डेटा क्या है बेटा फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया। मैंने आपको कुछ वीडियो अपलोड भी कराए, जैसे आपने छायावाद भी उसमें पढ़ा होगा, द्विवेदी योग, भारतीय योग कुछ पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था। तो ये क्या है, ये थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट में भी पूछा जाता है, सेकंड में भी। लेकिन जो आपकी फर्स्ट यूनिट है भाषा, और 5 यूनिट में ये रस, छंद, अलंकार, तो इससे क्या है ये आपके सिर्फ सेकंड पेपर में ही आते। तो इसका डेटा आप ये मान के चलो दोनों यूनिटों का कि कम से कम 50-60% आपको पढ़ने को मिलना है। क्लियर। तो आप इनको ज़्यादा गौर से याद रखें, तो आपको 50-60% ये समझ लो आपको पेपर में बिल्कुल रखा मिलेगा।
क्लियर। तो आपको फर्स्ट और 5 यूनिट में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है, देना सभी में, लेकिन इनको आपको क्लियरली ध्यान देना, क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा नहीं है, और बाकी जो 3-4 यूनिट है ये आप थोड़ा फर्स्ट पेपर में भी पढ़ चुके, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर। तो ये रही है आपकी बेटा मोस्टिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवाऊँगी आपकी। चलिए, और आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटिव दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।